दोस्तों, अगर हमारा चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो उस समय जितने जरूरी हमारी वायुसेना के लिए फाइटर जेट होंगे उतने ही जरूरी हमारी वायुसेना के लिए डिफेंस सिस्टम भी होंगे। क्योंकि अगर दुश्मन देश के ऊपर हम बॉम्बिंग कर कर वापस अपने देश में आ जाते हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि दुश्मन देश की तरफ से भी हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। और इसी कार्रवाई को रोकने के लिए और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमको डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ताकि हम चाहकर भी दुश्मन देश के फाइटर जेट और मिसाइल को हमारी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराएं। और जितने जरूरी फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम होते हैं उतना ही जरूरी हमारे लिए एक रेडार होता है। क्योंकि रेडार हमको पहले ही बता देता है कि दुश्मन देश की तरफ से हमारे ऊपर कितने फाइटर जेट हमला करने आ रहे हैं और दुश्मन देश ने हमारे ऊपर कौन सी मिसाइल दागी है। रेडार की मदद से दुश्मन देश की हर एक एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना के पास जो रेडार हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इसी बात को देखते हुए अब हमारी वायुसेना नए रेडार को खरीदना चाहती है और इस समय हमारी वायुसेना ये चाहती है कि 4th जनरेशन के ऐसा रेडार को जल्द से जल्द खरीद लें। और जो हमारी वायुसेना की तरफ से ये 4th जनरेशन की ऐसा रेडार खरीदी जाएगी, इसको हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाने वाले हैं। और इन रेडार के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उनमें से ज्यादातर कंपोनेंट स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बने लगे होंगे। हमारी इन रेडार की रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच होने वाली है। और जो हमारी वायुसेना के लिए ये 4th जनरेशन की ऐसा रेडार ली जाएगी, इस रेडार की खास बात यह होने वाली है कि इस रेडार को काफी आसानी से ट्रक पर भी माउंट किया जा सकेगा, जिसका फायदा हमको यह होगा कि हम अपनी इस रेडार को एक जगह से दूसरी जगह पर काफी आसानी से लेकर जा सकेंगे। और अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारी रेडार को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है तो उस कंडीशन में हम काफी आसानी से अपनी रेडार की लोकेशन को भी बदल सकेंगे। हमारी इस रेडार की एक खास बात यह भी होने वाली है कि ये रेडार हमको 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराने वाली है। यानी कि दुश्मन देश के फाइटर जेट किसी भी कोने से आ जाएं, हमारा ये रेडार हमको पहले ही बता देगा कि दुश्मन देश ने किस तरफ से हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचा है। और इन रेडार को लेकर हमारी वायुसेना ने 15 अप्रैल को एक RFI को इश्यू कर दिया है, जिसमें हमारी देश की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिस्सा लेने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि हमारी वायुसेना को ये 4th जनरेशन की ऐसे रेडार कितनी संख्या में खरीदनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।